नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सांसद और विधायक के बीच रार, शेरगढ़ में विकास को लेकर खींचतान, सर्किट हाउस पहुंचे शेरगढ़ वासी, जोरदार हंगामा। तिमरी परिवार की मौत का मामला, पुलिस पशुपेश में पति का मथानिया और पत्नी व बच्चों का जोधपुर में पोस्टमार्टम। पुलिस उपायुक्त पूर्व पश्चिम और हेडक्वार्टर ने संभाला पदभार। यूट्यूब चैनल लिच्छू मारवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सेन समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने अधिकारियों को गर्मी आने से पहले पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए अधिकारी पूरी गंभीरता से अपना कार्य करें। उन्होंने आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जोधपुर व पाली संभाग के सभी जिलों के नियमित एवं परियोजना विंग के अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारियों की बैठक लेकर जेजेएम कार्यों व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित पेयजल व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। सभी ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, इसके लिए अभी से सार्थक प्रयास विभाग स्तर पर शुरू कर दिया जाए। बैठक में शहर विधायक अतुल बंसारी, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौड़, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, डिस्कॉम एमडी ओम प्रकाश कसेरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दीप्ति शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ग्रामीण सीमा कविया सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। खुद से कहूँ दुख से कहूँ मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा। बाकी जिस तरह से पिछले 5 साल में मानव के जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, जो ये मान के चलो कि पानी जल ही जीवन है, ऐसे विषय को इन लोगों ने जिस तरह से लापरवाही बरती। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन जो चालू करी, उसका जिस तरह से इन्होंने काम में से लापरवाही बरती, मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ है, ये सोच नहीं सकते। और हमारे जो जनप्रतिनिधि की जिस तरह से उनकी पीड़ा थी, वो देखने के बाद में मेरे को भी इतना दुख हुआ कि वास्तव में हमारा राजस्थान के अंदर उन लोगों ने जो काम किया, 33वें स्थान पर लेके तो गए, बाकी जो पाप किया उसका पाप की सज़ा तो उनको जनता ने दे दी। बाकी ज़िंदगी भर इस पाप की वो सज़ा भुगतते ही रहेंगे, क्योंकि लोग गर्मी में प्याऊ लगाते हैं, लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को, जनता को पानी पिलाते हैं। बाकी इन्होंने जनता के पैसे से जो योजना जो आई, उस योजनाओं को इन्होंने लूटा। आज मैं मेरे सभी अधिकारियों से प्रेम पूर्वक उनसे मैंने जो कह सकता था मैंने उनसे बोला, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बाकी सबने मेरे को आश्वस्त किया कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम इसको पूरी व्यवस्था को सुधारेंगे, पुराना काम में जो कमी है उसकी पूर्ति कराएंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पूर्ति कराएंगे, और आगे जो भी काम करेंगे उसके अंदर हम ईमानदारी से काम करेंगे, क्वालिटी से काम करेंगे, प्रोग्रेस से काम करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बिजली की बात आई, कहीं उनका बहाना था कि हमारे कहीं ना कहीं पावर कम मिलने की वजह से हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं। आज हमारे साथ में बिजली जोधपुर निगम के एमडी साहब भी साथ में बैठे थे, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय से लेके हमारे कमिश्नर साहब सब साथ में थे। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि हम बिजली की आपूर्ति पूरी करेंगे, जिससे इस गर्मी में तकलीफ नहीं है। सारा हम आपस में बैठते हुए इस गर्मी के अंदर लोगों को कैसे सिस्टम को सुधारें, क्योंकि पूरा सिस्टम सुधारने में तो जिस तरह से 5 साल कोई चीज़ तो नहीं सुधर सकती। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे विभाग के अंदर आने वाले टाइम में जोधपुर संभाग की कोई भी जनता जो हमारे लिए भगवान के बराबर है, जो हमें आज उनकी सेवा करने का मौका दिया है, वो दुखी नहीं रहे। उनकी किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे, हम 100% करेंगे। पिछले 5 सालों में शेरगढ़ में भयंकर पेयजल संकट प्राप्त हो गया और गांव का लोग 1500 रुपये से लगा करके 1000-1200 तक टैंकर डलवा रहे हैं, मतलब 15,000 रुपये महीने का पानी आ रहा है और भयंकर संकट है। आप देखोगे जनता दल योजनाओं के कर्मचारी काफ़ी यहाँ लोग आए हुए हैं, उनको भी मानदेय नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेलें तैयार नहीं हो रही है, तो पानी का भयंकर संकट है। और जहाँ पानी का भयंकर संकट हो वहाँ से एक्शन हट जाए, 2 AN है वो दोनों हट जाए और JN हट जाए,
तब वहाँ मैन पावर रहेगा ही नहीं तो काम कौन करेगा। तब जनता में आक्रोश था, नाराज़गी थी और जनता आकर के मंत्री महोदय से मिली कि हमारा एक्शन हट गया, हमारे 2 ईन थे दोनों हट गए, जईन थे वो भी हट गए। तो आप इसकी जब किसी को हटाते हो तो दूसरे लगाओ तो सही, जिसे वहाँ की माकूल व्यवस्थाएं रहे। तो इस कारण पब्लिक यहाँ आई और मंत्री जी को ज्ञापन देकर के उन्होंने मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया जोधपुर की जनता के लिए? जोधपुर के शहर के अंदर और तीनों विधानसभा में एक मुख्य मुद्दा था, जो नई कॉलोनियां बसी है और उसके कारण जो पानी की डिमांड बढ़ी, उसको पूरी करने के लिए पीएचईडी और आदरणीय मोदी जी ने जो अमृत 2 योजना अर्बन मिशन के तहत दी थी, वो मिसमैनेज होने के कारण आज जोधपुर पिछले 2 साल से पानी की किल्लत से जूझ रहा है। उस बारे में आदरणीय मंत्री जी ने अब कह दिया कि ये कार्य उन्होंने RUDIP से लेकर वापस पीएचईडी को सौंप दिया है और तकरीबन 5,200 करोड़ के आसपास की पूरे राजस्थान के अंदर जो अर्बन पानी की जो योजना अमृत 2 है, 15 दिन के में उसकी DPR सबमिट हो जाएगी और अगले 2-3 महीने के अंदर कार्यादेश होकर और कार्य भी उसके कंप्लीट होने की दिशा में पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा जितने भी ग्रामीण जोधपुर संभाग क्षेत्र से आए हुए विधायक थे, उनके यहाँ पानी के लिए जो भी समस्या थी, उन्होंने एक ही विषय कहा कि अधिकारी अपनी मानसिकता बदलें, सरकार ईमानदारी से काम कर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लगी हुई है, तो आप भी कोई कोताही नहीं बरतें और ठेकेदारों का संरक्षण बंद कर जनता का संरक्षण करें। और जितने भी लोग पानी की चोरी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने आदरणीय जोधपुर डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर साहब को आदेश दिया है और पीएचईडी विभाग को आदेश दिया है कि आप सब जाके ऐसे लोगों के सामने देशद्रोह की कार्रवाई और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो करें और इसका निस्तारण करें। तो आज एक ऊर्जा से भरे हुए पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने एक अच्छी मीटिंग ली और बहुत संवेदनशील तरीके से सारी समस्याओं को इमीडिएट निराकरण के लिए अधिकारियों को आदेश दिए और कुछ मार्गदर्शन देके चले गए। सिर्फ अब एक फॉर्मेलिटी की जरूरत है, बाकी कार्य इमीडिएट चालू हो जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के नेताओं में काम नहीं करने की बात को लेकर रार सामने आने लगी है। शेरगढ़ क्षेत्र इसकी बानगी बनता दिख रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के बीच में रार सामने आ रही है। शेरगढ़ में विकास की बात को लेकर बाबू सिंह राठौड़ ने शेखावत पर काम नहीं करने का बयान दिया था। बदले में सांसद शेखावत ने उनकी बात का जवाब दिया और अपने कामों को गिनाया है। इधर शेरगढ़ की जनता आज सर्किट हाउस पर पहुंची और मंत्री के सामने ही जोरदार नारेबाजी की। शेरगढ़ की जनता ने बाहरी व्यक्ति यानी शेखावत को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। काफी देर तक सर्किट हाउस में आज हंगामा होता रहा। दरअसल शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर काम नहीं करने का आरोप लगाया था। अब शेखावत ने बाबू सिंह को जवाब देते हुए अपने कामों को गिनाया। उन्होंने शेरगढ़ पंचायत में जन सुविधा, विद्यालय, चिकित्सा एवं सड़क सहित 10 विकास कार्यों को 3 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का दावा किया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि यह सब काम नहीं दिख रहे। इस बात को लेकर आज शेरगढ़ के काफी संख्या में लोग सर्किट हाउस पहुंचे और केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जोरदार आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्हें बाहरी व्यक्ति बताते हुए दखल देने से मना कर दिया। काफी देर तक सर्किट हाउस में हंगामा चलता रहा। वहां आए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जनता के बीच आकर मामला शांत करवाया और सीपीटी दी। अपने विभाग की तरफ से जो सुविधाएं बन पाएगी देने को कहा।
तो अभी सीधा मीटिंग में आया, मुझे जानकारी नहीं है, ना मुझे पता है कि भाई क्या नारे लगे। वो नारे लगे होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी। शेखावत जी वो ट्विटर पे भी दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इतने 53 करोड़ के करीब का विकास किया है, आपकी पंचायत समिति में 3 करोड़ 8 लाख का विकास कार्य किया है। विकास के जो काम हो रहे हैं जनता हमको चुनती है और हमारा फर्ज बनता है। जब पिछले 5 साल में एमएलए नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, अब जनता ने हमारे हाथ में कलम दी है तो हम कर ही रहे हैं। बाबू सिंह जी, जिस तरीके से उस कर्मचारी को लेकर शेरगढ़ के लोगों ने विरोध किया है, आपकी कोई इस बात को लेकर मंत्री जी से कोई बात हुई है? मंत्री जी से मेरी बात हुई थी तो मंत्री जी ने ये कहा कि ये सारे जल शक्ति मंत्री जी ने इनको हटवाया सबको। तो मैंने कहा उनको हटवाया तो कम से कम दूसरे लगवाते तो सही, अब जब हटा दिया तो हम किसे काम कराएं। तो वो जनता की नाराज। मीटिंग में मंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, तो वो व्यवस्था करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आज जोधपुर आए जैसे जयपुर भी जाना पड़ेगा। सर, ये मंत्री पूरा बैठक हुई, बैठक में क्या निचोड़ निकला? क्या निकला, आपको क्या लगता है? नहीं, अब सुधार आएगा। जो जल जीवन मिशन था, मेरा मानना है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चल गया था और धन का दुरुपयोग हो रहा था, तो वास्तव में ये स्थितियाँ ठीक नहीं थी। अब 2 साल का समय और बढ़ाया जल जीवन मिशन में, तो हमने ये कहा है कि वापस से इस स्कीमों को रिवाइज करा जाए और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा करके सबकी जांच कराई जाए। पाइपलाइनें लगी पड़ी है, पानी चालू हुआ नहीं है, पिछले 4 साल से टंकियाँ बनी हुई है, ईएसआर बनी हुई है, एमबीआर बनी हुई है, पानी उसमें गया नहीं है, तराई उसकी हुई नहीं है, रंग रोगन करके पैसा उठाया है, पाइपलाइन लगा के उठाया। तो हमने कहा भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराइए और इसकी रिवाइज स्कीम बनाइए, तो उसके इन्होंने डायरेक्शन दिए हैं। दूसरी, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जितनी भी ट्यूबवेलें हैं वो संचालन और सदारण के अभाव में करीबन 70% ट्यूबवेलें बंद पड़ी है। मेरे यहाँ 600 ट्यूबवेल है, 600 में से 100 ट्यूबवेल चालू है, 500 बंद पड़ी है। तो उसके लिए हमने कहा भाई अकाउंटेशन स्कीम आप इनकी बनवाइए ट्यूबवेलों की, इसमें पंप नहीं है, लोरिंग नहीं है, स्टार्टर नहीं है, उसको गहरा करना है। तो उसके बारे में भी कहा है। स्कूलों में पानी नहीं है, बच्चे पानी की बोतलें लेके स्कूलों में जा रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नहीं, मनमुटाव जैसी तो कोई बात है नहीं। अब इसमें अब उनको कुछ लोगों ने बताया होगा तो उन्होंने सीधी डिजायर कर दी होगी और उनकी डिजायर से हो गई होगा। तो मेरी बात उनसे नहीं हुई कि भाई मैं इसको हटाना चाहिए, रखना चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, मेरी तो उनसे बात हुई नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि कुछ समस्याएं हैं गांव की। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के समय में भी कुछ वादे करते हैं और चुनाव में वादा करने के बाद में 5 साल जब काम नहीं होते हैं, वापस चुनाव में आते हैं तो लोग याद दिलाते हैं कि आपके द्वारा ये घोषणा की गई थी, वादा किया गया था, काम हुआ नहीं। तो वैसे ही अभी हमारे यहाँ वीर शिरोमणि देवराज राठौड़ जी की जयंती थी, उस समय ग्रामीण लोग खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि चुनाव आ गए हैं और अपने यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय की मांग थी और अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब बालेश्वर पधारे थे, तो जब वो मांग उठी तो राजनाथ सिंह जी के सामने आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी ने कह दिया कि ये तो सैंक्शन है और राजनाथ सिंह जी ने घोषणा कर दी कि भाई ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है। तो हमने कहा भाई उसकी स्वीकृति का पत्र तो दे दो, जिससे हमको जनता में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, तो हम बताएंगे कि आपकी मांग थी जो वर्षों से थी वो मांग पूरी हो गई, ये आपका सैंक्शन लेटर आ गया। तो देवराज जयंती में उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी तो राजस्थान सरकार आपके प्रस्ताव भेजेगी, उसके बाद में विचार किया जाएगा। तो पहले आपने स्वीकृति का कह दिया, अब विचार किया जाएगा, दोनों में विरोधाभास है। इसलिए मैंने उनको कहा कि पहले जब आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय का भेजा था शेरगढ़ का, और आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने भी प्रस्ताव भेजा था। तो दोनों सरकारों के प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास गए थे। केंद्रीय संगठन आकर के यहाँ सर्वे कर गया, ज़मीन अलॉटमेंट हो गई, सिर्फ एक सैंक्शन निकलनी बाकी थी। वैसे ही और भी कई समस्याएं हैं। जैसे मेरा मानना है कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और मैं दोनों विश्वविद्यालय से हैं, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हम भी रहे। जब पहली बार वो सांसद बने तो उस समय हम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में और ओल्ड कैंपस में एक फंक्शन में गए, तो बच्चों की मांग थी कि ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि मेरी पैदाइशी विश्वविद्यालय है, राजनीतिक की पीढ़ी अगर यही है, सीढ़ी यही है, तो सबसे पहले कोई काम करूंगा तो जोधपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने का काम करूंगा। तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी वंचित है और अभी मेरा मानना है कि मेरा जुड़ाव जोधपुर से है और कर्मस्थली भी जोधपुर से रही। अब जोधपुर में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो ट्रैफिक की है और पूरी शहर की जनता तराई तरी करी है, पीड़ित है, परेशान है। और आपको जानकारी होगी कि एलिवेटेड रोड की घोषणा हुई, अब पिछले 4 साल से नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, लेकिन वो एलिवेटेड रोड आई नहीं। तो आप कहीं भी चौराहे पे जाके पूछोगे कि भाई ये ट्रैफिक की क्या समस्या है, तो आम जनता एलिवेटेड रोड की मांग करेगी। तो वो भी मांग आपके सामने है। अब कई मुद्दे ऐसे भी हैं हमारे गांव में जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनमें EWS की मांग है कि भी राजस्थान सरकार ने तो सरलीकरण किया था, लेकिन केंद्र सरकार भी करे, जिससे केंद्र की जो सरकारी नौकरियां हैं
उसमें भी हमको इस EWS का आरक्षण का लाभ मिले। और राजस्थान में तो खैर उन्होंने सरलीकरण कर ही दिया, केंद्र में नहीं किया, इसलिए केंद्र की नौकरियों में नहीं मिल रहा, तो वो भी उनकी मांग अभी तक लंबित है। अच्छा, क्या जोधपुर शहर के निकटवर्ती मथानिया स्थित तिंवरी कस्बे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर पुलिस ने जांच आरंभ की है। चारों शवों का आज पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। पति ने पत्नी व बच्चों की हत्या के बाद खुद आत्महत्या की या कोई और कारण रहा, इस बारे में पुलिस की तरफ से गहन तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि हत्या के बाद आत्महत्या की गई है। शहर के MGH में आज सुबह महिला और उसके 2 बेटों का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं पति को मथानिया CHC अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनाक्रम के बारे में रेलवे ट्रैक पर इसकी बॉडी मिली। उनकी सूचना अपने मोहल्ले में दी तो मोहल्ले वाले गए, शिनाख्त की कि वही घर का वही। फिर घर वालों से पूछा तो उसकी पत्नी और बच्चे भी के साथ गए थे। और बच्चों और पत्नी को ऐसे पता चला कि वो अपने पीर के लिए चली हो गई, वो तो ट्रेन में चढ़े हैं। और उनको पीर वालों को फोन किया कि भाई बच्ची आ रही ट्रेन में, पता करो। उन्होंने कहा कि बच्ची अभी पहुंची नहीं है। बच्ची और पत्नी का भी इसके पता नहीं चला। इधर उधर देखा तो पूछा था कि इधर जाते हुए किसी ने बताया कि इधर जाते हुए देखा। तो कुछ लोग उधर नहर के पास गए तो उसके चप्पल है, वो मोबाइल और कुछ सामान मिला उसका। फिर नहर में काफी ग्रामीणों ने मतलब वहाँ देखा, इंद्रों का मिस्त्री बनी हुई जाली, उसके पास उनके एक करके तीनों बॉडी बरामद हुई। पहले छोटे वाले बच्चे की, फिर उसकी पत्नी की, फिर उसका बड़ा बच्चा उसकी बॉडी मिली। हम तो राजी खुशी छोड़ के आए। परसों मैंने खाना भी खाया है, रात सारी रात बातें भी की है और हमारे को कोई दिक्कत नजर आई नहीं सर। मेरा नाम नरेश कुमार आचार्य है। ये लड़की मेरी पोती थी, मेरे बड़े भाई की बच्चे की बच्ची थी। मैं कोई गया था, बाहर गया था डीडवाना साइड। जब 12 बजे फोन आया कि आपका वो ओवरऑल है वो एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन के नीचे आ गया है और बच्चों को ट्रेन के अंदर डाल दिया है। ये तो बात हो गई। फिर बोला भाई बॉडी तो फाइनल हो चुकी है, आप उठाओ। तो फिर हमने बोला बच्चे वहाँ कहाँ है, तो बच्चे की खोजबीन के लिए पता चला तो वो नहर के डूबने से बताया। राज्य सरकार के आदेश के बाद हुए तबादलों की कड़ी में जोधपुर कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारी बदले गए। कमिश्नरेट में आज DCP पूर्व, DCP पश्चिम एवं हेडक्वार्टर यातायात ने अपना पदभार संभाल लिया है। पुलिस उपायुक्त आलोक श्रीवास्तव ने जिला पूर्व में पदभार ग्रहण किया, वहीं जिला पश्चिम में राजेश यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया। इधर कमिश्नरेट में हेडक्वार्टर यातायात एवं कानून एवं व्यवस्था के लिए DCP शरद चौधरी ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। DCP पूर्व आलोक श्रीवास्तव एवं DCP राजेश यादव ने संक्षिप्त बात में कहा कि मुख्यालय के आदेश की पालना की जाएगी, अपराधों की रोकथाम के साथ संगठित गिरोह पर अंकुश लगाया जाएगा। मुख्यालय द्वारा आदेश पुलिस की प्राथमिकताएं रहेंगी। जनता के सहयोग से पुलिस को अपराध रोकने में काफी सफलता मिलती है। अपराधों को रोकने में जन सहयोग अपेक्षित है। पुलिस का मुख्य काम ही क्राइम कंट्रोल है, उसमें अधिकाधिक कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सरकार के दिशा निर्देश दिए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्य को प्राप्त करना यह प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य करने की बात कही। क्राइम कंट्रोल तो पुलिस का मुख्य कर्तव्य है, पुलिस का कार्य ही क्राइम कंट्रोल है। उसमें अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, 100 दिवसीय कार्य योजना है, उसमें प्रभावी कार्रवाई, दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये सभी प्राथमिकता इस समय। दूसरा, चुनाव जो लोकसभा के हैं वो 2-3 महीने में होंगे। उसमें चुनाव आयोग के निर्देश मुताबिक अधिक सुपरविजन और कार्रवाई करके चुनाव प्रक्रिया को अंतिम कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगा।
शांति एवं अहिंसा विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय एवं कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राठौर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में समाज में अहिंसा व कौमी एकता का संदेश देने पर जोर दिया गया। शहर विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि कौमी एकता से देश को मजबूती मिलती है। एक ही संदेश है, मेरा जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा से इस दुनिया में कुछ भी हल नहीं होने वाला। जीवों की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वर्तमान में कौमी एकता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में अलग अलग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज राज्य सरकार द्वारा आयोजित कौमी एकता अहिंसा दिवस के इस मौके पर और जोधपुर के इस पवित्र गांधी भूमि में जो कार्यक्रम प्रशासन द्वारा रखा गया, एक ही संदेश है मेरा, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि हिंसा से कुछ इस दुनिया में सॉल्व नहीं होने वाला। और अहिंसा की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि जिस किसी भी प्राणी में, जीव में, जंतु में, पेड़ में, पौधों में, जहाँ जहाँ जीव है उन जीवों की रक्षा करना एक मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और वही अहिंसा का धर्म है। और हम अहिंसा के धर्म से इस देश को आज़ादी भी मिली थी। आदरणीय बापू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन से इस देश को भी आज़ाद कराया। जब इतना बड़ा काम नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका को आज़ाद कराया। और अहिंसा की लड़ाई लंबी ज़रूर हो सकती है पर उसका अंत शांतिपूर्ण और हमेशा अच्छा ही होगा। तो हम सब एक दूसरों के अंदर भेदभाव को ख़त्म कर, और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अब 4 जाति में, उन्होंने बोला कोई जात पात नहीं है, 4 जाति है जिनका उत्थान करना है, युवा, महिला, गरीब और किसान। इन चारों जातियों को अब ध्यान रखकर ये देश आगे विकसित भारत बनेगा। इसी क्रम में आज ये गोष्ठी थी। धन्यवाद। जोधपुर शहर के कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु वाटिका के बच्चों ने भाग लिया। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि आज विज्ञान दिवस के अवसर पर विद्या मंदिर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। स्कूल में विज्ञान प्रयोग के माध्यम से पढ़ाया जाता है, चाहे वह नर्सरी क्लास हो या फिर 12वीं क्लास हो। उन गतिविधियों को बच्चों द्वारा आज प्रदर्शित किया गया। विद्यालय के संरक्षक की तरफ से बच्चों के लिए पुरस्कार की घोषणा भी की गई। शिशु वाटिका बच्चों में अद्भुत उत्साह नजर आया। बच्चों में काफी प्रतिभा छुपी हुई है जिसका हमें अंदाजा नहीं था। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के डॉक्टर चंद्रेश शर्मा ने बताया कि विज्ञान दिवस के अवसर पर आज विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने जो प्रयोग दिखाए हैं वे वाकई में प्रशंसनीय है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों ने जो प्रदर्शन दिखाया है वो बहुत ही उत्तम है। यह कठिन कार्य था जो कि बच्चों ने लगन से कर दिखाया। बच्चों द्वारा प्रयोग को समझाना भी अद्वितीय रहा। बच्चों ने भी विज्ञान मेले पर अपने संस्मरण सुनाए। नमस्कार, मैं आशा जोशी, प्रधानाचार्य बालिका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर विद्या मंदिर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में हम जो विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, पूरे वर्ष भर बच्चों को गतिविधियां करा के विज्ञान प्रयोग के माध्यम से पढ़ाया जाता है, चाहे वो नर्सरी क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। तो उन गतिविधियों को बच्चे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और इन सब के लिए हमारे विद्यालय के जो संरक्षक है उन्होंने आकर्षक उपहार पुरस्कारों की घोषणा की है। शिशु वाटिका के जो नर्सरी से 2nd क्लास तक के बच्चे हैं उनमें भी अद्भुत उत्साह है। वो छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास किया जाता है, चाहे चंद्रयान 3 हो और चाहे घुलनशील अघुलनशील, सारे प्रयोग बच्चे दिखा रहे हैं। हमें खुद को आइडिया नहीं था, बच्चों के अंदर इतनी तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई है। आज आप सब ने देखा ही है कि इतना बढ़िया ढंग से ये सब हो रहा है। तो सीवी रमन ने आज के दिन रमन इफेक्ट का वो किया था, इस कारण से विज्ञान दिवस के दिन हम प्रतिवर्ष ऐसा करते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? आशा जोशी, प्रधानाचार्य बालिका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू। विज्ञान दिवस के अवसर पर आज हमें इस
विद्यालय में जो विज्ञान मेले का आयोजन किया गया एवं विभिन्न कक्षाओं के छात्रों द्वारा जो अलग अलग विज्ञान के प्रयोग करके उनके शिक्षण सामग्री में जो एक्टिविटीज बताई गई है, उनके आधार पर उन्होंने जो विज्ञान के प्रयोग बताए वे वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। छोटे छोटे बच्चे जो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चे से लेकर कक्षा 11 तक जो बच्चों ने विभिन्न तकनीकी और विज्ञान के जिन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही उत्तम है और इनको आज सबको जज करने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ही कठिन कार्य था कि जो बच्चों ने प्रयास किया, जो उनकी लगन थी, उनकी बोलने की जो शैली थी, अपने प्रयोग के बारे में जो समझाना था, वह अद्वितीय रहा। यह अनुभव बहुत जबरदस्त रहा और मुझे लगता है कि विज्ञान दिवस को मनाने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता कि बच्चे स्वयं विज्ञान के उन जो उपकरण जो उन्होंने खुद ने बनाए हैं उसका प्रदर्शन करें और उसके बारे में जो है वो इस तरह से, इस गति से बोल के और जो समझाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यदि सीखना है आपको तो प्रयोग और विज्ञान मेलों के माध्यम से ही विज्ञान को सीखा जा सकता है। आज छोटे छोटे बच्चों को देखकर लगा कि विज्ञान दिवस की सार्थकता ऐसे ही कार्यक्रम के आयोजनों में है और मुझे जो इसे जज करने का अवसर मिला, मुझे लगता है कि मैं आज का जो मेरा दिन है वो इसका उपयोगी जो है वो मैंने किया कि ऐसे अवसर पे मुझे आने का अवसर मिला। मैं विद्यालय परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवसर को उन्होंने मुझे बुलाया। जोधपुर सेन समाज ने यूट्यूब चैनल लिच्छू मारवाड़ी पर आने वाले वीडियो को लेकर अपना रोष जाहिर किया है। इस यूट्यूब चैनल पर समाज पर अनगढ़ टिप्पणी की जा रही है। इस बात को लेकर आज सेन समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सेन समाज के लोगों ने कहा कि उनके समाज के लोग हर महकमे में है, स्कूलों और आसपास में सेन समाज के लोग रहते हैं। समाज के लोगों ने कॉमेडियन लिच्छू मारवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग और चैनल को बैन करने को कहा। इस चैनल के माध्यम से सेन समाज को बदनाम किया जा रहा है। सेन समाज के लोगों ने चैनल को बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इस मांग को लेकर सेन समाज के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। शब्द और अनगर्ल बातों से एक वीडियो बना के अभद्र कमेंट, जिससे हमारे समाज को एक आघात पहुंचा है। चाहे हमारे वकील हैं, जज हैं, हमारे हर एक क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में किसी में जाओ, महकमों में हमारे कर्मचारी हैं, स्कूल में हमारे बच्चे, अड़ोस पड़ोस में सब लोग हमारे समाज के ऊपर उस वीडियो को देख के पपतियां कस रहे हैं। एक कॉमेडियन है लिच्छू मारवाड़ी, जिसका एक चैनल है, यूट्यूबर है, वो एक असामाजिक तत्व के तौर पे आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सैन समाज का जो नाता है 36 कौम के साथ एक अटूट बंधन है। आज उनका एक गेट से लेकर चूल्हे तक और उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे सैन समाज का हर जाति के साथ एक अटूट बंधन रहता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि, लेकिन क्या करें, हर एक जाति के अंदर कोई न कोई असामाजिक तत्व होते हैं। आज वही कहानी इस लिच्छू मारवाड़ी ने दोहराई है। शायद इसके समाज से भी ये पूछता कि क्या मैं ऐसा करने जाऊं तो इसके समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता इसके बारे में। इसके लिए सैन समाज पूरा चाहता है इसके ऊपर, इसका चैनल है उसको बर्खास्त किया जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा सैन समाज बहुत इसके अंदर रोष व्याप्त है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा समाज हर संभाग पे, हर तहसील स्तर पे, हर संभागीय स्तर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक समाज को हमारे न्याय नहीं मिलेगा हमारा धरना जारी रहेगा। हाँ, आज हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, उसके बाद हम कमिश्नर साहब के पास पेश होंगे और इसके विरुद्ध में FIR दर्ज कराएंगे। हमारा विरोध है कि ये एक वीडियो कुचमादी नाई करके ये इन्होंने डाला है। कुचमादी नाई जाति सूचक शब्द है। उसके बाद डाला इन्होंने कुचमादी का कहर, जो हमारा काम धंधा है उसके ऊपर भी कमेंट किया है और पूरा उसको इसके यूज किया। इसको देखो आप, फोटो वगैरह। उसके बाद यूट्यूब के चैनल के माध्यम से लोगों के इसके जो आ रहे हैं, देखो आप, इनके मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं लिच्छू जल्दी अगले वाला वीडियो लेके आओ और इनको इनका पाप काटो नाइयों का। उसमें नापट लिखा हो जो एक जाति शब्द से उनको संबोधित किया गया है। मेरा समाज पूरा एकत्रित है और सैन समाज अपना अपमान कभी नहीं सहेगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जोधपुर के एमबीएम यूनिवर्सिटी में छात्राओं के सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले को लेकर अब विरोध तेज होने लगा है। 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में कुलपति कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया। उस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर पुलकित गुप्ता को बर्खास्त व कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। 2 दिन बाद भी ये मांग पूरी नहीं होने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई लड़कियां भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने आर्किटेक्चर विभाग के निलंबित एचओडी पुलकित गुप्ता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना शर्मनाक है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कर लिया गया है। मैंने ये कांड हुआ उससे 25 दिन पहले वीसी को एप्लीकेशन लिख के ये काम हो रहा है। मैंने टिकट पर बता दूं, गल सबसे पहले मेरे पास आई थी, वो बोल रही थी बॉस मेरे साथ ये हो गया। कुलपति हमारे साथ नहीं है तो क्या भरोसा है कि वो बाकी सारे कामों में छात्रों के साथ होंगे? वो कौन सी उन्नति चाहते हैं ऐसे छात्रों की? छात्र पहले है क्या उनका मैं विशाल गौड़, जोधपुर महानगर मंत्री एबीवीपी। पिछले कुछ समय से चल रहे सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर एमबीएम विश्वविद्यालय में हम पहुंचे हैं। हम 2 दिन पहले भी यहां आ गए थे। हमने 48 घंटे का समय मांगा था, तो वो समय पूरा हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, ना प्रोफेसर महोदय को टर्मिनेट किया गया। हमारी मुख्य मांग यही है, प्रोफेसर को पुलकित गुप्ता को टर्मिनेट किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी सर, आगे कार्रवाई क्या करेंगे? अगर आगे हमारी यही कार्रवाई रहेगी। अगर पुलकित गुप्ता को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे और उसको पूरे मामले को हम खुद लेकर सॉल्व करवाएंगे। 38 लेटर उसमें सब उन्होंने बच्चों ने जो है उसमें सब मिक्स है। काफ़ी बच्चों का जो पैसे लेने का आरोप है वो उन्होंने लिख के दिया है, और कईयों ने जो ये चीज़ हुई है उसके लिए 1-2 बच्चों का उसका भी उसमें लिखा है। ज़्यादातर बच्चों का जो है वो 2 बातों के ऊपर है कि हमको धमका फेल करने के धमकाया जाता है या फिर हमको हमसे पैसे लिए हैं, वो आरोप उसमें है। तो वो सब कंबाइन है। सारी जो शिकायतें हैं वो सब इन 2-3 पॉइंट के इर्द गिर्द ही हैं। सर, आज मीडिया से मैंने बात की कि हमको बोला था, हमको छेड़ता था, ये सब लिख के दिया लड़के में, फिर भी इसी से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कार्रवाई एक प्रक्रिया के तहत होगी। आज कोर्ट में भी कोई केस होता है या पुलिस के पास भी केस होता है, तो हमने जो दोषी हैं उनको भी कमेटी ने बुला लिया है, उनको भी अपना पक्ष रखने का वो दिया है। बच्चे ने कहा कि कोई भी जो हमारे डीन है वहीं पर आ रहे हैं, वहीं हाजिर लगा रहे हैं, वहीं नेमप्लेट लगी है, कुछ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ 5 मिनट के जाते हैं, डर रहता है उसको। अभी वो बच्चे डर रहे हैं। नहीं, डीन ऑफिस में तो नियम के हिसाब से जो सस्पेंडेड आदमी है उसको एक जगह तो हाजिरी देनी है। वो डीन ऑफिस हमने रखा है, उनके डिपार्टमेंट का इससे कोई संबंध नहीं है। मेरे ऑफिस में ही हमने रखा है ताकि, और डी उसमें आता है आदमी साइन करके चला जाता है, वहाँ बैठता भी नहीं है, और उसकी उपस्थिति एक बार दर्ज करना जरूरी है। पुलिस आयुक्तालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देने एवं जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कैलाश दान जुगतावत, एडीसीपी ईस्ट निशांत भारद्वाज व एडीसीपी वेस्ट प्रेम धंडे ने ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी दी। सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। कार्यशाला में पुलिस मुख्यालय जयपुर से सिविल राइट्स की टीम भी उपस्थित रही। उन्होंने भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। सरदार पटेल सभागार भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कि पुलिस मुख्यालय से एक टीम आई हुई है, और उस टीम के द्वारा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनके व्यक्तिगत अधिकार क्या हैं, उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, कानून में उनके अधिकार क्या हैं, लीगल उनके राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स क्या हैं, सभी अधिकारों से इनके अवगत कराया जा रहा है। और उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सभी पुलिस थानों में ट्रांसजेंडर अधिकारी होते हैं और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होते हैं, सभी को इस चीज़ की जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भारतीय डाक विभाग के जोधपुर मंडल जोधपुर के तत्वावधान में जयनारायण व्यास महिला पीजी महाविद्यालय में
चल रही 2 दिवसीय डाक प्रदर्शनी जोधापैक्स का आज समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में हजारों लोगों ने अवलोकन किया। आज समापन समारोह में जोधपुर के प्रसिद्ध मेले दिंगा गवर के डाक कवर का विमोचन किया गया। 2 दिवसीय डाक प्रदर्शनी जोधापैक्स में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने अवलोकन किया। बच्चों के लिए फिलाटेलिक प्रश्नोत्तरी भी हुई, जिसमें जूनियर कक्षा वर्ग और सीनियर कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में चित्रकला एवं पत्रलेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी के उपरांत विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में दुर्लभ डाक टिकटों का संकलन टिकट संग्रहकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिससे आमजन विशेषकर विद्यार्थियों में इस हॉबी के प्रति रुचि जागृत हो सके, साथ ही तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। प्रदर्शनी में फिलेटली डाक टिकट खाता मात्र 200 रुपए में खोला गया। के अंदर इसका प्रचार प्रसार होने जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत फिलाटली ब्यूरो की ये जोधापैक्स 2024 एग्जीबिशन बच्चों के लिए यहाँ पीजी कॉलेज में कल प्रारंभ की गई थी। आज इसका समापन है। 2 दिन के लिए ये रखी गई थी। अलग अलग स्कूलों से बच्चे लोग आए, ड्राइंग की प्रतियोगिता की, उनका सम्मान समारोह किया गया, उनको प्रादेशिक इनाम दिया गया। साथ में जो भी स्कूलों ने प्रथम सेकंड और थर्ड जो आए उनको भी सम्मान अभी 3 बजे हमारा सम्मान समारोह उसमें दिया जाएगा। भारतीय डाक विभाग के द्वारा अनेकों प्रकार की सभी स्कीमों के सारी जो स्कीम है उनके बारे में संपूर्ण सभी आम जनता को, बच्चों को सभी प्रकार की जानकारी दी गई, जिससे भारतीय डाक विभाग के गौरव बना रहे। और भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये प्रदर्शनी जोधापैक्स 2024 प्रारंभ की गई, जो कि आज 3 बजे इसका सम्मान समारोह होगा। आपका परिचय? मेरा नाम तिलाराम ठाक, फिलाटली ब्यूरो इंचार्ज, प्रधान डाकघर जोधपुर। ये जोधपुर में जोधापैक्स 2024 जिला स्तरीय 9वीं डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो ये 2 दिवसीय डाक प्रदर्शनी जोधापैक्स में दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है बहुत से फिलाटेलिस्ट के द्वारा। इसमें बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा अपना जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें उनका भागीदारी निभाई गई है। और कल हमने क्विज कंपटीशन रखा था इस एग्जीबिशन के दौरान, तो उसमें बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा था, स्टैम्प डिजाइन कंपटीशन रखा था, जिसमें से बहुत लगभग 300 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उसके आज जो विनर्स हैं वो घोषित हुए हैं। उनका आज का पुरस्कार समारोह जो आयोजित होगा उसमें उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का कल हमने जो शुभारंभ रखा था, जिसमें माननीय MR बलोच साहब IFS आपकी के डायरेक्टर साहब को बता रहे थे वो चीफ गेस्ट। आज हमारे जो रीजनल जो हमारे पोस्ट मास्टर जनरल है श्री सचिन किशोर साहब, वो आज चीफ गेस्ट हैं। साथ में आज कल की प्रदर्शनी में के दौरान फंक्शन के दौरान माचिया जो जैविक उद्यान है हमारा जोधपुर में लोकल, उसके पर स्पेशल कवर रिलीज किया गया था। आज का जो समापन समारोह है उसमें जो यहाँ जोधपुर का लोकल एक फेस्टिवल है दिंगा गवर, उस पे एक स्पेशल कवर है वो रिलीज किया जाएगा। तो इस प्रदर्शनी को लेकर के लोगों में बहुत सा उत्साह है, फिलाटेलिस्ट में बहुत उत्साह है। जोधपुर शहर के सरदारपुरा स्थित सत्संग भवन में बुधवार को नक्षत्र ग्रुप की तरफ से महिलाओं ने पुष्प होली खेली। महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन में शामिल होकर खूब आनंद विभोर होकर नृत्य भी किया। महिलाओं द्वारा भगवान कृष्ण संग पुष्प होली खेली गई। सत्संग भवन में नक्षत्र ग्रुप से आई कई महिलाओं ने आज पुष्प होली का आयोजन किया। इसमें आई शहर भर की महिलाओं ने ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली। पुष्प होली में कई महिला श्रद्धालु भजनों पर खूब थिरके। सत्संग में आई महिलाओं ने बताया कि उन लोगों पर भगवान की कृपा बरसी है और वे आज इस सत्संग कार्यक्रम में आई है, जो कि उन्हें बहुत ही आनंदित कर रहा है। सिरोही में कांग्रेस सेवा दल ने बुधवार को आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों के फंसे रुपयों को दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए
पर्यवेक्षक हेमसिंह शेखावत द्वारा आज सिरोही जिला मुख्यालय पर डाक बंगले में सिरोही जिला कांग्रेस सेवा दल की जिला स्तरीय बैठक ली गई। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, खेतेश्वर सोसाइटी एवं अन्य सोसाइटी में आम जनता के डूबे रुपयों को दिलवाने को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों एवं जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव श्याम सुंदर शर्मा व प्रदेश सचिव कमलेश रावल का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपका कोई बड़ा अधिकारी है नहीं, और ये गेट बंद उस मुकेश मोदी को तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, और हम शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा बात रखने आए हैं उनके खिलाफ हम चोर हैं। कौन लेगा? आप बोल ही नहीं रहे हो, कौन लेगा? कहाँ है सीओ साहब? बुलाओ उनको। ये सिरोही की आमजन की आवाज है। गरीब आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई इस आदर्श सोसाइटी को दी, और उस आदर्श सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। यहाँ के सांसद महोदय पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट पिटीशन लग गई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कोई आएगा नहीं आएगा, या हम परमानेंट सिरोही जिले की एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के प्रकरण में एक आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से देवासी समाज में रोष व्याप्त है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवासी समाज की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। देवासी समाज ने उपखंड अधिकारी पिंडवाड़ा के कार्यालय के बाहर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन को चेताया। साथ ही कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आगामी 1 मार्च को बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। गत माह 23 जनवरी को नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। नाबालिग से एक कमरे में दुष्कर्म किया गया, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक बात है, जो होता है न्याय तो न्याय होता है, और अन्याय अन्याय है। ये तो हमका साथ तो अन्याय है सर। ये खुला मानो बिल्कुल है सर। सवालों दबाव वीडियो का खुला कर रहा है। ये बनते सवाल दबाव जीता भी नहीं। और हम सोरिया ये बात तो राज्य बीजर बलात्कार वीडियो मोह आदि के तो बाप रे अपने कितने न्याय मरी अकेले पड़ी। न्याय तो देखो कोई मिल रहा है और सर निवेदन करे भैया। देखो सर डिप्टी साहब देखो डिप्टी साहब की बात की थी मैं घर में। राजधानी के जोटवाड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना को असफल करने वाले बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत की बहादुरी को पूरे देश भर से सराहना मिली है। कैशियर नरेंद्र सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों को धर दबोचा था। इस घटना में खुद नरेंद्र सिंह शेखावत बुरी तरह से जख्मी हो गए और अब उनका मणिपाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। नरेंद्र सिंह के इस बहादुरी भरे काम की चर्चा देश और प्रदेश के हर कोने में हुई और अब जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी ने अपनी तरफ से नरेंद्र सिंह शेखावत को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। युवा नेता कुणाल सिंह भाटी आज खुद मणिपाल अस्पताल पहुंची और नरेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर उनकी कुशलक्षेम जानी। साथ ही कुणाल सिंह भाटी नरेंद्र सिंह शेखावत की बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि 5 लाख का पुरस्कार उन्हें समर्पित किया। मीडिया से बात करते हुए कुणाल सिंह भाटी ने कहा कि नरेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी जान पर खेलकर लूट की वारदात को असफल किया। उनकी इस बहादुरी से उन्हें बहुत प्रभावित किया है। नरेंद्र सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जिस बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा की नजीर पेश की है वह समाज में आदर्श स्थापित करने वाली है। राजस्थान में सदियों से बहादुरी को पुरस्कृत करने की परंपरा रही है और उसी परंपरा का पालन करने के लिए वे जैसलमेर से चलकर जयपुर आए और 5 लाख रुपए की आर्थिक सम्मान से नरेंद्र सिंह शेखावत को उन्हें उनकी बहादुरी का पुरस्कार दिया। आज जयपुर के अंदर मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी साहब से मुलाकात हुई। अभी हॉस्पिटल के अंदर बीते दिनों में आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के आगे जो लूट करने का प्रयास किया गया था उसमें नरेंद्र सिंह जी घायल हो गए थे। तो आज उनसे भी मिलना हुआ। उनका स्वास्थ्य में उनके सुधार है और जल्दी आज शाम को उनको डिस्चार्ज करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आज हॉस्पिटल में उपस्थित होते समय मेरी तरफ से एक छोटी सी सहयोग राशि 5 लाख जो कि कम है उनकी सम्मान के रूप में मैंने उनको उनके श्री चरणों में अर्पित की है। तो मैं सभी युवा साथियों से और सभी सर्व समाज बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग उनकी इस वीरता को, उनकी साहस को, उनके बल को और मजबूती प्रदान करें। आप सभी लोग मिल के उनका इसमें सहयोग करें, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने घर परिवार का ना सोचते हुए, अपने 2 बच्चों का, अपनी धर्मपत्नी का ना सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण को बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या होगा।
तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप और हम सब मिलके उनके परिवार के सदस्य के रूप में मिलकर हम सहयोग करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि उनको एक जिस प्रकार से उन्होंने अदम साहस उन्होंने अपने दिखाया है, शौर्य बल वीरता के साथ में जो क्षत्रिय गुण उन्होंने दिखाया है, जैसे कि उनके पूर्व में उनके पिताजी सेना के अंदर थे, जो गुण और त्याग, जो बलिदान, जो रक्षा के समर्पित भाव से उन्होंने जो भी इस प्रकार से उन्होंने जो बल दिखाया है, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूँगा आप लोग उनको वीरता पुरस्कार से सम्मान करें। और ऐसे भविष्य में समाज में कहीं ऐसी घटना होती है तो हमें और आपको सबको मिल के ऐसी घटना को पूर्ण जोर से रोकने का प्रयास करना चाहिए, चाहे अपने प्राण भी क्यों त्याग नहीं करते, क्योंकि क्षत्रिय धर्म यही कहलाता है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी प्रकार नरेंद्र सिंह जी साहब ने भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे और उन्होंने साहस और बल के साथ जो रोका है, जिस प्रकार से उनके साहस के लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालती है आज की टॉप हेडलाइंस पर। सांसद और विधायक के बीच रार, शेरगढ़ में विकास को लेकर खींचतान, सर्किट हाउस पहुंचे शेरगढ़ वासी, जोरदार हंगामा। तिमरी परिवार की मौत का मामला, पुलिस पशुपेश में पति का मथानिया और पत्नी व बच्चों का जोधपुर में पोस्टमार्टम। पुलिस उपायुक्त पूर्व पश्चिम और हेडक्वार्टर ने संभाला पदभार। यूट्यूब चैनल लिच्छू मारवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सेन समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।